So it's the centenary celebration of an organization that has steadfastly prioritized the nation above all. For 100 years, it has embodied discipline, selfless service, nation building and commitment to Hindutva. Prime Minister Narendra Modi will be attending the Grand RSS event today as the Sangh Parivar marks its 100th anniversary. Prime Minister Modi will be unveiling a commemorative postage stamp and a coin celebrating the invaluable contributions of the RSS towards the nation building. A communique from the office of the Prime Minister has asserted that the RSS is a unique people-nurtured movement for national reconstruction, and it has also emphasized the fundamental principle of the Sangh that revolves around fostering patriotism and shaping national character, which is aimed at instilling devotion to our homeland, discipline and self-control and bravery. Now, the statement underlines the Sangh's ultimate goal is an all-round development of Bharat. Now, Prime Minister Narendra Modi, if you remember from the rampart of the Red Fort on the occasion of Independence Day, had termed the RSS as the world's biggest NGO, where the Prime Minister asserted that service, dedication and unparalleled discipline are the identity of the RSS. आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं। So just a few days ago, Prime Minister Modi has reflected on the RSS's role in nation building in his Mann Ki Baat episode. He says that the century-long journey of the RSS is remarkable, unprecedented and inspiring in equal measures. मेरे प्यारे देशवासियों, अगले कुछ ही दिनों में हम विजयादशमी मनाने वाले हैं। इस बार विजयादशमी एक और वजह से बहुत विशेष है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। आज से 100 साल पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, तब देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधा था। सदियों की इस गुलामी ने हमारे स्वाभिमान और आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के सामने पहचान का संकट खड़ा किया जा रहा था। देशवासी हीन भावना का शिकार होने लगे थे। इसलिए देश की आजादी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण था कि देश वैचारिक गुलामी से भी आजाद हो। ऐसे में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस विषय में मंथन करना शुरू किया और फिर इसी भगीरथ कार्य के लिए उन्होंने 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर साहब के जाने के बाद परम पूज्य गुरु जी ने राष्ट्र सेवा के इस महायज्ञ को आगे बढ़ाया। परम पूज्य गुरु जी कहा करते थे, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं है, ये राष्ट्र का है। इसमें स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव रखने की प्रेरणा है। गुरुजी गोलवलकर जी के इस वाक्य ने लाखों स्वयंसेवकों को
त्याग और सेवा की राह दिखाई। त्याग और सेवा की भावना और अनुशासन की सीख, यही संघ की सच्ची ताकत है। आज आरएसएस 100 वर्ष से बिना थके, बिना रुके राष्ट्र सेवा के कार्य में लगा हुआ है। इसलिए हम देखते हैं देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। लाखों लाख स्वयंसेवकों के जीवन के हर कर्म, हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की यह भावना हमेशा सर्वोपरि रहती है। मैं राष्ट्र सेवा के महायज्ञ में स्वयं को समर्पित कर रहे प्रत्येक स्वयंसेवक को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। Now, despite the Congress party's long-standing criticism of the RSS, veteran Congress leader Dr. Karan Singh has extended his congratulations to the RSS chief Mohan Bhagwat. He has emphasized the organization should rather continue on focus on nation building for the next 100 years more to ensure India's progress. मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगले 100 वर्ष में भी देश के निर्माण और विशेषकर चरित्र निर्माण पर ध्यान रहे, क्योंकि चरित्र निर्माण से ही कोई समाज आगे बढ़ सकता है। मैं चाहूंगा कि उसके कारण भारतवर्ष वास्तव में प्रगति करे और जो हाहाकार चारों ओर मची हुई है उसमें नेतृत्व देने में सफल हो। Well, Shivam, good morning. We're looking at, as far as the Prime Minister's address is also concerned, that is also expected to take place as he mentions that the RSS completes a glorious 100 years of establishment and millions of its volunteers across the country have been dedicated in serving Mother India with the spirit of nation first. No, definitely, Amita, and Prime Minister Narendra Modi was one of such people, one of those million people who were affiliated from RSS, who were associated with RSS for a long time. In this almost 100-year-old history, he has been a crucial part of it, from the Panna Pramukh to the Prime Minister. So every emotion that is coming out from his mouth, or from his pen that he is writing down in the last 1.5 months, associates from a personal journey as well that he has seen. Talking about today, he will be participating in the celebration at Ambedkar International Center and will also be releasing the commemorative coins and stamp on this auspicious day as far as when the RSS is concerned. Now, we have to also understand that this is all the third or fourth time Prime Minister Narendra Modi has spoken openly about RSS in almost last 1.5 months, as the viewers were also seeing, starting from the Red Fort, the way he talked about RSS and its role in the nation building, to the recent Mann Ki Baat, where he also emphasized about how RSS played a crucial role in, giving freedom when it comes to intellectual basis, in providing the intellectual freedom to the members of, to the citizens of the country. We are looking at, as the Prime Minister would be the chief guest on the occasion, will release a commemorative postage stamp and coin, and would be highlighting when it comes to the RSS's contribution in nation building. Thank you very much, Shijam, for that update.